नमस्कार मेरे प्रिय साथियों। मैं फिजिकल एजुकेशन एकेडमी जितेंद्र सर के द्वारा सबसे पहले मैं शारदा माँ यानी वाणी और बुद्धि विवेक देने वाली माँ शारदे को मैं प्रणाम करता हूँ। या कुंदे तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्रामृताम या वीणा वर्धन मनकरा या श्वेत पद्मासना। हे परमेश्वरी भगवती माँ, मुझे ज्ञान बुद्धि विवेक देना, जिससे कि मेरे द्वारा पढ़ाए गए बच्चे या बताया गया मेरे द्वारा कंटेंट उनका फ्यूचर बन सके, बच्चों का, है ना, सिलेक्शन हो जाए माँ। ऐसी मुझे बुद्धि विवेक सद्विवेक देना माँ। मैं सबसे पहले अपनी परम ज्ञानी माँ सरदे को मैं प्रणाम करता हूँ। इसके बाद मैं आज से आप लोगों को अपने डिजिटल बोर्ड के माध्यम से आपको लाइव सेशन क्लासेस, एमसीक्यू, पीडीएफ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, हर एक स्टेट का, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, है ना, सेट एग्जाम हो, महाराष्ट्र, जितने भी स्टेट में एग्जाम हुए उन सब के क्वेश्चन पेपर, मिसलेनियस प्रैक्टिस सेट, जितना भी हो सकेगा मैं मेहनत करके आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, तो इसी माध्यम से शुभारंभ करते हुए सबसे पहले ये जो चंडीगढ़ वैकेंसी का नोटिफिकेशन आया है, ठीक है, यहीं से शुरुआत करते हैं। और आप लोगों के सहयोग और सपोर्ट से मुझे पता है कि आप लोगों का प्यार मुझे मिलता रहेगा, जैसे मुझे अपने जो फिजिकल एजुकेशन एकेडमी से जुड़े हुए स्टूडेंट हैं, साथी हैं मेरे, उन सबको मिलेगा। और मैं आशा ऐसे भी करता हूँ कि आप लोगों को मेरे द्वारा बताए क्वेश्चन हो सकता है आपको इम्पोर्टेंट आए, एग्जाम में भी पूछा जाए, है ना। केबीएस एनबीएस जो आने वाली वैकेंसी है 2024 में, लग जाइए मेहनत से, है ना। कहा गया है, रार नहीं ठानूंगा मैं, हार नहीं मानूंगा मैं, हार नहीं मानूंगा मैं, रार नहीं ठानूंगा मैं, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, है ना। तो यहाँ पर मनोज शर्मा तो बहुत हैं, है ना और आप में से कोई ना कोई एक जरूर बनेगा। और 2024 में अपने माँ बाप के सपनों को साकार करिए और ज्वाइनिंग लेटर लीजिए, बस बाकी दुनिया सब भूल जाइए आप। तो ये जो नोटिफिकेशन आया है, ठीक है, नौकरी तैयारी अच्छी तो सरकारी नौकरी पक्की, ठीक है ये मेरा अपना मानना है कि आपकी अगर तैयारी अच्छी होगी तो नौकरी भी मिलेगी, ठीक है। एनबीएस है, टीजीटी, पीजीटी है ना, ये सारे जो भी आपकी वैकेंसी आ रही हैं, आपकी डेट भी उसकी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा घोषित कर दी गई है। कौन सी? पीटीआई, है ना, उसको असिस्टेंट प्रोफेसर वहाँ बोला जाता है। डीएसएससी भी पीजीटी है, बीपीएससी है, आपके पास नौकरी नौकरी है ना। चंडीगढ़ ने टीजीटी भी निकाल दी है, पीजीटी का भी एग्जाम हुआ है, ठीक। तो सबसे पहले तो यही यहाँ से शुरुआत करते हैं, आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से, है ना। कि डिजिटल बोर्ड केवल आप लोगों के लिए लिया है, मैंने बिजनेस नहीं करना है, मुझे बस मुझे जितना एक्सपीरियंस है वो मैं यहाँ पर शेयर करूँगा आप लोगों के लिए, जिससे कि आप लोगों फ्यूचर बने और नौकरियाँ पाएँ, ज्वाइनिंग लेटर लें, है ना। चलिए, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट चंडीगढ़ ने, ठीक, क्या नोटिफिकेशन निकला है, और नोटिफिकेशन की डेट क्या है? 9/2, ठीक। बहुत बेहतरीन वैकेंसी है, यानी स्टार्टिंग कब से हो रही है इसकी फॉर्म की? 26 फरवरी से, ठीक। क्लोजिंग डेट 18/3। यहाँ तक मत जाइए कि भैया आखिरी तक हम भर लेंगे फर लेंगे और डेट बढ़ेगी, कहीं कोई डेट नहीं बढ़ती है। जिस दिन नोटिफिकेशन आया करे, जिस दिन नोटिफिकेशन आया करे, फॉर्म उसी दिन फिल कर लेना चाहिए, ठीक, है ना। और फीस डिपॉजिट आपकी 21 मार्च तक रहेगी, यानी 26 फरवरी से आपका फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा ऑनलाइन, ठीक। और जो है क्लोजिंग डेट क्या है वो याद रख लीजिए, ये है ओपन होने की, है ना। और क्लोजिंग क्या है? क्लोज कब हो जाएगा? ये हो जाएगा 18 मार्च को,
कब हो जाएगा? 18 मार्च को। ठीक। हाँ भैया, तो वैकेंसी कितनी है? वैकेंसी आपकी कितनी है? तो वैकेंसी है आपकी कितनी? 16 जनरल में है ना, 6 एससी की हैं, 9 ओबीसी की हैं, 4 ईडब्ल्यूएस की हैं। टोटल पोस्ट कितनी है? 35 हैं। कितनी है भैया? 35 हैं। तो नौकरी सीट, अगर आपको नौकरी लेनी है तो एक सीट बहुत होती है। ठीक है, तो अपनी एक सीट निश्चित कर लो कि हमको इसमें से 16 में से 6 में से 9 में से 4 में से एक सीट हमारी है, यानी टोटल 35 में से भैया एक सीट हमको दे दो, है ना। दे नहीं दो, ऐसे नहीं मिलती है, मेहनत करनी पड़ेगी। हार नहीं मानूंगा, आ- रार नहीं ठानूंगा, इसको अपने जीवन में उतार लो, है ना। ठीक है, ये तो थी इसकी। कितनी है वैकेंसी? डीपी यानी वहां पर डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन ऐसे कुछ बोला जाता है। ठीक है, चलो। लेकिन बीपीएड वाले भी भर सकते हैं इसको, ऐसा नहीं है कि डीपी लिखा तो पोस्ट नहीं है। मेरा पूरा आपको नोटिफिकेशन समझाने का मतलब ही यही है ना, कि आपको हर चीज़ की किस डेट कब से स्टार्ट हो रहा है और उसकी एलिजिबिलिटी क्या है ना, कैसा पैटर्न है, कैसा सिलेबस है ना। आधी अधूरी जानकारी नहीं भैया, नोटिफिकेशन आ गया और ये कर लो वो कर लो, वो चीज़ नहीं है ना। आपको मैं जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो मैं आपको करेक्ट प्रोवाइड कराऊंगा, है ना। इधर उधर घुमाने से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक, तो ये जो है इसका जो पे स्केल है ये होता है, ठीक, 4600 ग्रेड पे 7th पे कमीशन पे होगा, ये याद रखना, है ना। हाँ, अब इसके लिए क्या है, देखो ये लिखा ना, फिजिकल एजुकेशन डीपी, ग्रेजुएट होना चाहिए, 50% मार्क्स कम से कम होना चाहिए, है ना। देखो साफ साफ लिखा है, डीपी डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, इक्विवेलेंट है ये सारे, है ना। समकक्ष, इक्विवेलेंट का मतलब होता है समकक्ष, है ना। क्या है? समकक्ष है। ठीक, हाँ। और क्या लिखा है? इंटीग्रेटेड, क्या लिखा है? इंटीग्रेटेड, ठीक है, बीपीएड इन फिजिकल एजुकेशन। ठीक, बीपीएड इन फिजिकल एजुकेशन, ठीक है, क्लियर हुआ। हाँ, तो इस जगह ये मैंने आपको बता दिया डीपी के बारे में। ठीक, चलिए अब हम बात करते हैं कि सिलेक्शन कैसे होगा, मोड ऑफ सिलेक्शन, स्कीम ऑफ पैटर्न, है ना। पैटर्न क्या है, स्कीम, स्कीम क्या है इसकी, है ना। इस तरीके से कैसे इसका पैटर्न, 150 नंबर का ही क्या है, वन ऑब्जेक्टिव पेपर, 2 तरह के पेपर होंगे इसमें, याद रख लेना। मेरा बताने का तरीका आपको समझ में आना चाहिए, मैं ये चाहता हूँ कि आपको जो मेरे द्वारा बताई इन्फॉर्मेशन हो वो सही हो, है ना। पार्ट ए और पार्ट बी, यानी 2 पार्ट में पेपर होंगे। किसमें होंगे? 2 पार्ट में पेपर होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी, ठीक है, जिसमें कि टोटल इसमें आते हैं 50 क्वेश्चन, और सब्जेक्ट इसमें क्या रहेगा, पार्ट बी में आपके सब्जेक्ट रहेगा, फिजिकल एजुकेशन रहेगा। क्या रहेगा भैया? फिजिकल एजुकेशन रहेगा। पार्ट ए में क्या रहेगा आपके? जनरल नॉलेज हो गई, आईसीटी हो गया। इस तरीके से मैं आगे आपको बता रहा हूं कि क्या क्या रहेगा आपका। ठीक, तो भैया ये नोट कर लो इसको भैया, आप सभी लोग अपने पेन पेपर लेके सिलेबस अभी से, क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा नहीं रहता है कि अभी कराया फिर साल 2 साल 6 साल 5 साल, ऐसे नहीं। नोटिफिकेशन निकला उसके 3 महीने के अंदर एग्जाम करा देते हैं ये लोग, है ना। पार्ट ए में 50 क्वेश्चन होंगे, है ना। क्वेश्चन नंबर इसमें कितने होंगे टोटल? जनरल अवेयरेंस रहेगा, रीजनिंग रहेगी, अर्थमेटिक रहेगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगी, है ना। ये सारी आपके 12 क्वेश्चन आएंगे। फिर है आईसीटी, ये इंपॉर्टेंट हो गया भैया, आईसीटी तो आपके नेट में भी आता है।
अब एनबीएस केबीएस में भी आईसीटी पूछने लगा है। आईसीटी का मतलब है आपके कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, वो कितने होंगे? 12। टीचिंग एप्टीट्यूड से, है ना, कि बच्चे को भैया कैसे पढ़ाना है, कैसे समझाना है, क्या क्या मेथड आप यूज करेंगे, है ना, लेक्चर मेथड, सारी चीज़ें टीचिंग एप्टीट्यूड आएगी। क्योंकि जब हम पढ़ाने की बात करते हैं तो टीचिंग एप्टीट्यूड ये भी है आपके टेस्ट का पार्ट है। ठीक, इसमें रहेंगे 12 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन आपके रहेंगे टेस्ट ऑफ इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी और कंप्रीहेंशन। ठीक, जिसमें कि 5 क्वेश्चन रहेंगे इंग्लिश के और 5 क्वेश्चन आपके रहेंगे हिंदी के और 4 क्वेश्चन रहेंगे पंजाबी के। क्लियर हुआ? टोटल क्वेश्चन इसमें हो गए आपके, है ना, 50 क्वेश्चन। और 100 क्वेश्चन पार्ट में 100 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक, सब्जेक्ट स्पेसिफिक। ठीक है, इसमें कितने रहेंगे? 100 क्वेश्चन। ठीक, तो और ये भी याद रखना इसका क्या है, नेगेटिव मार्किंग है भैया। कितनी है? 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, याद रखना। ठीक, ये मैंने आपको बता दिया है कि ऑनलाइन फॉर्म कब से होंगे। 26 फरवरी से स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट डेट 18 मार्च, 18 मार्च रहेगी। कौन सी रहेगी? 18 मार्च। ठीक, और जो आपके कंफर्मेशन है फीस का, यानी ये आ जाएगा 26 तक कि आपके फॉर्म एक्सेप्ट हो गया है चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा। ठीक है, ये जो मैंने आपको जितने भी डिटेल थी वो मैंने आपको बता दी है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि बहुत अभी लेटेस्ट ये नोटिफिकेशन आया है ना, तो इसमें जो है आप अपना बहुत मेहनत कर दीजिए, लगा दीजिए अपना जी जान, है ना, नौकरी पा लीजिए और अपना फ्यूचर सिक्योर कर लीजिए, है ना। ठीक है, तो ये था मेरे द्वारा आपको दी इंफॉर्मेशन थी कि ये चंडीगढ़ में आपकी वैकेंसी जो है टीजीटी फिजिकल एजुकेशन की आ चुकी है। ठीक है, तो बने रहिए और शेयर और सपोर्ट भी करिए और नौकरी की तैयारी भी अपनी फ्यूचर के लिए लग जाइए, है ना। आप सभी लोग प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। जय हिंद मेरे साथियों, जय हिंद।